हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 15 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कंपनी अकाउंट्स, वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, सो गाइस हम लोग कर रहे थे री इशू। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। री इशू वीडियो 14 में भी री इशू ही किया था हमने और 15 में भी री इशू ही करेंगे, पर आज का टॉपिक चेंज होगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक मतलब री इशू का ही केस अलग होगा आपका। हम लोग करने वाले जो आज वो होगा फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर which were issued at प्रीमियम। उस दिन हम लोग पार का किए थे, आज करेंगे प्रीमियम का। और उसमें भी क्या करने वाले हैं? व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड। जितना फॉरफिट हुआ है उतना रीइशू नहीं हो रहा है। ओके, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है उतना पूरा शेयर रीइशू नहीं हो रहा है। हाँ, मान लो 100 शेयर फॉरफिट हुआ है तो रीइशू हो रहा है 70 शेयर। ओके, इस तरीके का केस है कि नहीं? तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, कुछ तो फॉर्मूला लगेगा, यस और नो। और प्रीमियम का करेंगे हम लोग अभी, है ना। चलिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में पार का किए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ देख लो उसको। ओके, तब आपके लिए ये सीखना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मिली है तो इसको जरूर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 200 शेयर फॉरफिट किया है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक था। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपया प्रीमियम। हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दिया उसने, ऑफ ₹3 पर शेयर। चलो ठीक, फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। 100 आउट ऑफ दिस शेयर वे री इशू, इसमें से 100 री इशू हो रहा है। 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 100 री इशू हो रहा है। वही कैसे है कि नहीं? जितना फॉरफिट हुआ है उतना शेयर री इशू नहीं हो रहा है, उससे कम री इशू हो रहा है। मान लो फॉरफिट हुआ है 1000 तो री इशू हो रहा है 500, फॉरफिट हुआ है 100 तो री इशू हो रहा है 70, फॉरफिट हो रहा है 200 शेयर तो री इशू हो रहा है 100 शेयर। ओके, बाकी कंपनी रखेगी अपने पास अभी। तो 100 आउट ऑफ दिस शेयर वे री इशू टू नरेंद्र एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, समझ रहे हो? री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। इशू हुआ था प्रीमियम पे। ओके, जब ये इशू हुआ था तो प्रीमियम पे हुआ था, इशूड एट प्रीमियम, और री इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। तो चलो वो भी कोई दिक्कत है नहीं वैसा। सबसे पहले एंट्री देखो, हम लोगों को क्या करना हुआ है? फॉरफीचर से स्टार्ट करना है हमें। ओके, तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ओके, अब देखो कितना था? 200 शेयर था, ये सुनो, मल्टीप्लाई 10 रुपये करके कितना आएगा? 10 रुपये करके था तो 2000 इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कितना अमाउंट कंपनी ने हड़प लिया, मतलब कितना मिल चुका है। ओके, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई 7 रुपया मिल चुका है। कैसे 7 रुपया मिल चुका है? यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है आपका नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बस फाइनल कॉल 3 रुपया नहीं मिला, तो 10 में से 3 नहीं मिला तो 7 तो मिल ही चुका है। ओके, तो ये 1400 और यहाँ पे आपका कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 3, ये नहीं मिला है, 600 हो गया। तो 2000 और इधर 2000, डेबिट भी और क्रेडिट इक्वल। ओके, तो ये फॉरफीचर की एंट्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। फॉरफीचर एंट्री। ओके, अब री इशू का एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
आपका इक्विटी शेयर होगा तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेना। ओके, तो रीइशू कितना हो रहा है, 100 शेयर रीइशू हो रहा है, 10 रुपये करके आ गया इधर 1000। उसमें से ये डिस्काउंट का एंट्री होता है, हम लोग डिस्काउंट लिखते नहीं है कि नहीं, ये डिस्काउंट वाला होता है, लेकिन हम लोग डिस्काउंट नहीं लिखते, हम लोग शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर देते हैं। ओके, तो डिस्काउंट में हो रहा है, तो कितना रुपया डिस्काउंट में हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹4, डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर, 4 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 इंटू 4 रुपया डिस्काउंट, तो ये 400 डेबिट में, तो बचा कितना, 100 इंटू 600 रुपया बैंक में आया। ओके, थर्ड, अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ कितना जाएगा ये देखना है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, ये फॉर्मूला इसके कारण लग रहा है, When all forfeited shares are not reissue, जितना फॉरफिट हुआ था उतना रीइशू नहीं हो रहा है, इसके कारण ये वाला फॉर्मूला आपका लग रहा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, लिखो, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, कहाँ पे, इन फॉरफीचर एंट्री, इन फॉरफीचर एंट्री। ओके, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ये एकदम ध्यान से देखना आप। ओके, माइनस शेयर फॉरफीचर ये इन रीइशू एंट्री, क्योंकि फॉरफीचर तो दोनों जगह है, इन रीइशू एंट्री। ओके, अब देखो, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट लिखना है फॉरफीचर के एंट्री से, तो फॉरफीचर का एंट्री ये है और शेयर फॉरफीचर का अमाउंट लिखना है 1400। ओके, तो एकदम अच्छे से लिख लो आप, अच्छे से समझ के, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू, रीइशू कितना शेयर हुआ है, 100 शेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉरफीचर कितना है 200 शेयर, माइनस शेयर फॉरफीचर रीइशू के एंट्री में, रीइशू के एंट्री में शेयर फॉरफीचर ये रहा 400, तो 140000 मल्टीप्लाई 200 माइनस 400, 0000 क्या 27, ओके 700, तो 700 माइनस 400 कितना आ गया 300, तो ये 300 रुपये कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ओके, 300 कैपिटल रिजर्व। अब आप ऐसे कर दोगे कि हम लोगों ने लिया था कितना, फॉरफीचर कितना किया था हम लोगों ने, फॉरफीचर हरपा था 1400 रुपया, ओके, और डिस्काउंट दे दिया 400, तो 1000 रुपया हमारा चला गया कैपिटल रिजर्व में, है कि नहीं। ऐसा ही होता था कि हाँ 1400 हरपा था और 400 तक का डिस्काउंट हमने दे दिया, ओके, तो 1000 रुपया कैपिटल रिजर्व में, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। ओके, मैक्सिमम बच्चों का ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये देख लो ना, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशू, सारा फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुआ है ना, इसी के कारण हमारा ये फॉर्मूला लगा है, और ये हर जगह ऐसा ही लगेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड का कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, 100 शेयर, 10 रुपये करके। 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप मतलब 8 रुपया ही मांगे हैं। ओके, तो ये जो कॉल्ड अप वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो मैं करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं बताता हूँ, 8 कॉल्ड अप मतलब 8 रुपया ही मांगे हैं अभी तक कंपनी ने। पहले कंपनी पैसा मांगती है फिर मिलता है, ओके, कंपनी को। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपया प्रीमियम है टू राहुल, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पे कर दिया राहुल ने 5 पर शेयर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं हुआ है, ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम अलॉटमेंट में ही है, और अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है आपका, रिसीव नहीं हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, ओके, कॉन्सेप्ट ये था कि जब
प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता है तब एसपीआर आता है। ओके, मैं एंट्री करवाऊंगा अभी, तब आपको समझ याद आ जाएगा। ओके, कि प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, प्रीमियम किधर है, अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में ही एरियर हो गया है कि नहीं, तो एसपीआर लिखेंगे। ओके, और अगर प्रीमियम मिल चुकी है, अगर मान लो अलॉटमेंट में प्रीमियम है और प्रीमियम मिल चुकी है तो भूल जाओ, तो भूल जाना है कि प्रीमियम था भी। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंट्स का वीडियो एकदम सीक्वेंसली देखो, एक भी डाउट आपके नहीं रहेगा। ओके, चलो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है, तो एसपीआर हम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे मैं बताऊंगा। आउट ऑफ दिस, इनमें से मतलब 100 में से 70 शेयर्स वे रीइशू, 70 शेयर रीइशू हो रहा है टू संजय एज ₹8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप था, फॉर ₹7 पर शेयर, 7 पर शेयर करके इशू हो रहा है, मतलब ₹1 का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, ₹8 कॉल्ड अप था लेकिन 7 पर शेयर से इशू हो रहा है। ओके, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड रीइशू। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जहां प्रीमियम है वहीं एरियर हो गया, तो हम लोग क्या एसपीआर लिखेंगे। तो चलो, पहला एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ना आप, मैं बताऊंगा किस लिए, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना था, ₹100 करके 8 कॉल्ड अप। अगर ये 8 कॉल्ड अप नहीं लिखा होता तो हम लोग 100 × 10 10 ही करते, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है ₹10 इज 8 कॉल्ड अप, 8 ही मांगे हैं, 8 ही रुपया मांगा है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 800। मिला कितना वो इसमें लिखते हैं, तो मिला कितना, 100 × 5 मिल गया एप्लीकेशन का, तो 500। फिर नहीं मिला कितना, नहीं मिला आपका अलॉटमेंट का। ओके, तो 100 × अलॉटमेंट में भी 5 था, 500, तो इधर हो गया 500 500, 1000 क्रेडिट में और डेबिट में 800, तो ये ₹200 क्या है, ये ₹200 SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो इसीलिए मैं बोला कि जहाँ पे प्रीमियम है वहीं एरियर हो जाए, उसी का पेमेंट ना मिले, तो हम लोग को एसपीआर लिखना होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। ओके, तो कितना है प्रीमियम, 100 × 2, तो ये आ गया 200, मिल गया डेबिट क्रेडिट। ये तो हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब दूसरा एंट्री होता है रीइशू वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना रुपया रीइशू हुआ है कहाँ गया, 70 शेयर, तो 70 × 8 कॉल्ड अप था कि नहीं, बिल्कुल था, तो 8 7 56 हो गया। डिस्काउंट ये जो हम लिखते हैं यहाँ, हम डिस्काउंट नहीं लिख सकते, पर अमाउंट डिस्काउंट वाला ही होता है। ओके, तो डिस्काउंट कितना मिला, 7 पर शेयर हो रहा है, ₹7 पर शेयर। ओके, सेंटेंस पर देखो, अकाउंट्स का जो ये है ना, सेंटेंस पढ़ के समझ जाना वही मेन चीज होता है। ओके, ये समझ गया था अकाउंट कीजिए कि आउट ऑफ दिस 70 शेयर वे रीइशू टू संजय फॉर ₹7 पर शेयर, है कि नहीं। अगर आप ये लाइन हटा दो, एज ₹8 कॉल्ड अप, इसको एक बार आप हटा दो, तो आप कैसे पढ़ोगे, आउट ऑफ दिस 70 शेयर वे रीइशू टू संजय फॉर ₹7 पर शेयर, ऐसे ही पढ़ोगे। यहाँ से लेके संजय फॉर ₹7 पर शेयर से हो रहा है, लेकिन 8 कॉल्ड अप है, तो ₹1 क्या हुआ डिस्काउंट, तो ₹1 आप कहाँ लिख दोगे, 70 × 1, तो 70 कितना होगा 70, और बैंक में कितना आ जाएगा 70 × 7। ओके, ₹7 करके रीइशू हो रहा है, तो बैंक में तो आ ही जाएगा ना पैसा, तो 7 7 490। अब देखो प्लस करके 490 और 70 560, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। 3 नंबर एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ कितना अमाउंट होगा, यहाँ के लिए एक फॉर्मूला था। ओके, जब जितना शेयर फॉरफिट होता है उतना शेयर रीइशू नहीं होता है, उससे कम होता है, तो एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला है
ये, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इन फॉरफीचर एंट्री। देखना ये भी निकल आएगा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू, नंबर ऑफ शेयर रीइशू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब दोनों का सेम सेम अमाउंट आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आप नीचे ब्रैकेट में लिख लो इन फॉरफीचर एंट्री, ये फॉरफीचर एंट्री वाला फॉरफीचर, इन फॉरफीचर एंट्री, और यहाँ लिख लो इन रीइशू एंट्री। रीइशू एंट्री में जो फॉरफीचर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर का एंट्री में फॉरफीचर का अमाउंट 500 यहाँ पुट करो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू 70, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 माइनस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इन रीइशू एंट्री, रीइशू एंट्री में 70। अब देखना, अब देखते जाओ, 7 5 35, 35 000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 70 0000, कितना आ गया? 350 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 280। ओके, अब 280 हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे 280 280। अब अमाउंट, अब देखो आंसर कैपिटल रिजर्व 280, हमारा आंसर मैच कर रहा है, मतलब हमारा टेक्निक हो या जो भी हो सही है। यही करना ही होगा, टेक्निक मतलब क्या? सबको ये सब यही करता है, तो हमें भी यही करना होगा। पूरा दुनिया यही कर रहा है कि नहीं? सारे स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको बस देखना है दो चीज़ों का ध्यान इस क्वेश्चन में, कि जहाँ पे आपका एरियर हुआ है वहीं पे प्रीमियम था, मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तब तो लिखना होगा, प्रीमियम आता है तब। ये कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना फॉरफीचर हुआ है, 100 शेयर फॉरफीचर हुआ है, क्या उतना ही शेयर रीइशू हुआ है? नहीं, उससे कम हुआ है, तो फॉर्मूला लगेगा, तब जाके आपका कैपिटल रिजर्व में सही अमाउंट आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।